हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो होने वाली है, क्योंकि उसका टाइटल है द ट्रू लव स्टोरी ऑफ हज़रत आयशा एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी, बाय मौलाना तारिक जमील साहब। हाँ जी, उन्हीं का एक बयान है जिसमें हमें वो द लव स्टोरी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना जल्दी से इस प्यारे से बयान को सुन लेते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा मुश्तरका निज़ाम ज़िंदगी बहुत अच्छा था जब एक दूसरे के हुकूक का पता था। अब हुकूक का नहीं पता, लिहाजा इधर से आग, इधर से आग, इधर से आग, इधर से आग। मैं सर दर्द का मरीज़ हूँ, थोड़ी थकावट हो शुरू हो जाती, फाका हो शुरू हो जाता, तो मैं रोज़े रखने के लिए मरी चला जाता हूँ कि भाई चलो कुछ ठंडक, रोज़े का लंबा होना और ठंडक शायद उसको कुछ वो बैलेंस कर देता है। तो मैं कुछ 3-4 रोज़े फिर भी छूट जाते हैं, लेकिन अक्सर पूरे हो जाते हैं। तो भुरबन में वहाँ एक जगह मैं ठहरता हूँ, तो असर के बाद मैं थोड़ा बयान करता हूँ मुआशरत पर। तो पहली दफ़ा जब मैं वहाँ ठहरा तो 8वें दिन इमाम मस्जिद की बीवी आई हमारे पास, मेरी बेगम के पास, कि जी बेगम साहब, मैंने आपका और मौलाना का शुक्रिया अदा करना है कि आज मेरी ज़िंदगी का पहला हफ्ता है मेरे खामिद ने मुझे मारा नहीं। पहला हफ्ता इमाम मस्जिद, इमाम मुसल्ले पे खड़े होने पर कहा पहला ज़िंदगी का हफ्ता है मेरे खामिद ने मुझे मारा नहीं, वरना मेरी हर दूसरे दिन पिटाई होती थी। और 10वें दिन इमाम साहब खुद आ गए, कहा मौलाना साहब हमें पता ही नहीं था ज़िंदगी कैसे गुजार, हमारे जो माहौल में था हम वही कर रहे थे। कि मेरे बहनों ने मेरी बहन की एक दफ़ा टांग तोड़ी, एक दफ़ा बाजू तोड़ा, और आलिम दीन है, आलिम दीन है, हमें किसी ने ये बताया नहीं था। हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये बातें आपके मुंह से सुनी कि ज़िंदगी कैसे गुजार। तो फरहान की ज़िंदगी फतवे से नहीं चलेगी कि मैं मुफ्ती नईम का बेटा हूँ, ये तो हुस्न अखलाक से चलेगी, मीठे बोल से चलेगी। मेरे नबी हज़रत आयशा को लुक़मे बना के खिलाते थे, कोई इज़हार इश्क था, अल्लाह की कसम इज़हार तालीम था, तालीम थी। सिखाया कि ज़िंदगी गुजारनी कैसे। उनको आटा गूंद के देते थे, चूँकि अभी शुरू में उनको आटा गूंदना नहीं आता था, तो आटा गूंद के देते थे। और अरब बड़ी बड़ी बोटियाँ पकाते थे, तो हज़रत आयशा बोटी उठा के ऐसे नोचती और फिर रख देती। तो अल्लाह के नबी बोटी उठाकर जहाँ से हज़रत आयशा ने नोचा होता था वहाँ से नोच नोच के दिखा के खाते थे। मेरे रब की कसम इज़हार ये हमें तालीम दी है कि ज़िंदगी कैसे गुजारें। फिर बड़े बड़े प्याले होते थे पानी पीने के, छोटे गिलास नहीं। छोटा गिलास तो बुखल की निशानी, अब तो और छोटे हो गए कि कप को गिलास बना दिया। मेरे बचपन में मुझे याद है इतना बड़ा गिलास होता था, और डेरे में जितने मेहमान होते थे, कच्ची सड़कें होती थी, मेहमान कोई हमारे रिश्तेदार या दोस्त नहीं, राहगीर मुसाफिर होते थे, हर मेहमान को दूध पिलाया जाता था रात को। चूँकि जानवर ज़्यादा होते थे तो हमारा इकराम ज़्यादा से ज़्यादा यही होता था, तो हम सारे मेहमानों को दूध पिलाते थे। तो एक मेहमान आया हमारे दादे का ज़माने का, चाचा लाल, अब गिलास छोटे हो चुके हैं, तो वो जब नौकर ने दूध पेश करने के लिए ना आगे बढ़ा तो उसने गिलास दे कर कहने लगा, पुत्र मैं नहीं पींदा। समझ रहे हो, पंजाबी समझ रहे हो ना, पुत्र मैं नहीं पींदा। उसे कहा चाचा क्यों नहीं पीना है? आखिर दो तू वध पीवा ते बेगैरत बना ते दो नाल मेरा गुजारा को नहीं, ले जा। तो बुखल का जमाना आ गया, छोटी छोटी गिलासियां आ गई। तो बड़े बड़े गिलास होते थे, तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह पानी पी रहे हैं, रख दिया। मेरे नबी उठाकर जहाँ हज़रत आयशा के होंठ लगे होते थे वहाँ होंठ रख के पानी पीते थे। सिर्फ तालीम। जिस हस्ती ने अल्लाह को आंखों से देख लिया हो उसको किसी चीज़ की रग़बत हो सकती है? जन्नत भूल जाएगी जब अल्लाह अपना दीदार कराएंगे और फिर पर्दा पोशी फरमाएंगे, तो कहेंगे या अल्लाह जन्नत नहीं चाहिए, तू चाहिए, बस तुझे देखते रहें, बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए अज लज्जत दीदारज,
خسرو چ تواں گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے. امیر خسرو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ بن دیکھے تیرے لیے لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، اوروں سے چر گئے، چھروں سے کٹ گئے. بن دیکھے تیرے عشق میں جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا. کیا ہوگا؟ از لذت دیدارش خسرو چ تواں گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یار. تو جس ہستی نے اللہ کو دیکھا ہو ان کے لیے عورتوں کی کیا رغبت ہے. یہ صرف سکھانا. ایک حدیث سنا دے، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. لوگوں میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے قدم اٹھایا. اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھی، ہمیں سکھانے کے لیے. ہاں سفر سے واپسی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے صحابہ سے کہا چلو بھائی تیز ہو جاؤ. وہ سارے تیز ہو گئے، یہاں تک کہ نظروں سے غائب ہو گئے. ٹھیک. تو اب کون رہ گئے؟ ام عائشہ اور میرے نبی. تو ام عائشہ نہیں، میرے نبی نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، دوڑ لگائیں، لگائیں. اللہ اکبر. مفتی نعیم کا اتنا بڑا پیٹ، یہ دوڑ لگائے گا بیگم کے ساتھ؟ اور مولانا منظور مینگل کا اس سے بھی بڑا ہو گیا، یہ لگائیں گے؟ تو عائشہ دوڑ لگائیں، کہا جی لگائیں. تو حضرت عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی لیکن ابھی پیچھے رہے. پھر کچھ عرصہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے. پھر ایک سفر سے واپسی ہو رہی. آپ نے کہا ہاں بھائی آگے جاؤ. وہ سارے آگے جا گئے، اجل ہو گئے. آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، کہا جی لگائیں. تو کہا ان دنوں میں موٹی ہو گئی تھی. تبدنت کا لفظ مجھے یاد ہے کہ میں موٹی ہو گئی تھی. تو جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے. تو آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک، اب تو میں برابر ہو گئی. اللہ کی قسم زندگی سمجھانے کے لیے. جہاد کا سفر سارا صحابہ کا قافلہ ہے، جنگ کا زمانہ ہے، دشمن چاروں طرف ہے. اور ہم ام عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹ پہ بیٹھی اور ہاتھ لگایا تو ہار غائب. فرمایا میرا تو ہار کوئی نہیں، میں تو نہیں جاؤں گی، میرا ہار ڈھونڈو. تو میرے نبی نے نہیں فرمایا چل بیٹھ، اتنے لوگوں کو تو پریشان کرتی. تجھے پتہ نہیں میں نے سبق پڑھانا تو میرے پیچھے پڑ گئی. طلبہ میرا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے کہا بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو. سب ڈھونڈنے میں لگ گئے. شام ہو گئی، سورج چھپ گیا اور ہار نہیں ملا. اور اس کے بعد تلاش بند ہو گئی. اندھیرے میں کہاں ملے گا؟ اب کیا ہوا؟ پانی رات کو عشاء میں ختم ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے والا ہو گیا اور پانی کوئی نہیں. تیمم کی آیات نہیں اتری. لوگوں نے ابو بکر کو تانے دینے شروع کہ تیری بیٹی کی وجہ سے اب نماز کا کیا بنے گا. ابو بکر غصے میں آئے اما عائشہ کے خیمے میں. تو اللہ کے نبی گود میں سر رکھے سو رہے تھے. اب آپ تو باپ تھے تو آ کر اب بول تو سکتے نہیں اور چہرے سے دوری تیری وجہ سے ہو. اور یہاں پسلی میں ماری انگلی، زور سے انگلی ماری. تو کہتے میں ایسے سخت ہو گئی تاکہ میرا بدن حرکت نہ کرے کہ کہیں اللہ کے نبی اٹھ نہ جائیں. تو چہرے سے غصے کا اظہار کر کے. اور میرے والد مرحوم جو تھے نا وہ گالیاں بہت نکالتے تھے، ان کی بخشش کو پنجاب کے ذمہ دار کیا تھا. جب میں تبلیغ میں لگ گیا تو اب وہ عادت مجھ سے شرماتے تھے. تو جب میں ہوتا تھا نا تو نوکر کو بلا کر اس کو جوانی کی عادت بڑھاپے میں تو جا نہیں سکتی تھی. تو پھر وہ آہستہ آہستہ گالیاں اپنا کوٹا پورا کر لیتے تھے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں کہ کہیں بھائی اللہ کا نبی اٹھنے کرتے رہو، انگلی مارتے رہے. تو اللہ نے آیات تیمم اتار دی. اس موقع پر تیمم کی آیات پہلی دفعہ 8000 سال میں یہ ہونے لگا ہے
भला मिट्टी से आदमी साफ होता है और गंदा हो जाता है? अल्लाह का नहीं नहीं, की आयत क्या है मुझे बताइए। चलो तयम्मुम करो। अब सारे सहाबा में खुशी की लहर, और साथ बिन उबादा कहने लगे, ए आले अबू बकर, ये पहली तो नेमत नहीं है जो तुम्हारे घराने के तुफैल हमें मिली है, इससे पहले भी बड़ी नेमतें तुम्हारे घर की तुफैल हमें मिली हैं। अल्लाह ने तयम्मुम की आयत उतार दी। मेरे नबी ने काफिले को नहीं चलाया, यहाँ तक कि हजरत आयशा ने कहा, अच्छा या रसूलल्लाह अब चलें, हार को छोड़ें। फिर मेरे नबी चले, और जब ऊँटनी को उठाया तो हार उसके नीचे पड़ा हुआ था, वो सारा बाहर ढूंढते रहे, हार नीचे चला गया था गिर कर। ये मेरे नबी की ज़िंदगी है, ये मैंगल साहब से कहता हूँ पढ़ाएं, मुफ्ती नईम से कहता हूँ ये ज़िंदगी पढ़ाएं कि इनकी बीवियां इनको दुआएं दें, इनके माँ बाप इनको दुआ दें, इनकी औलाद इनको दुआ दे। वो बाप नहीं है जिसको देख के बच्चे डर जाएं, वो थानेदार है, थानेदार बैठो है। सो ट्रू, बहुत सही बात बोल रहे हैं। वो उस्ताद नहीं जिसको देख के शागिर्द डर जाए, वो थानेदार है। वो खामिद नहीं है जिसको देख के बीवी सहम जाए, वो थानेदार है। खामिद वो है जिसको देख के बीवी खुश हो, बाप वो है जिसको देख के औलाद खुश हो, उस्ताद वो है जिसको देख के शागिर्द खुश हो। अपने मसनूई रोब जमाना कि उस्ताद की हैबत होनी चाहिए, अरे हैबत, मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत से इल्म मुंतकिल होता है, हैबत से नहीं होता। मोहब्बत से जाकर फ्रीक्वेंसी मिलती है, कॉल मिलती है, और फिर जज्बात मुंतकिल होते हैं। तुम हैबत बिठाने के चक्कर में। सच में गाइस इतना दिल खुश हो गया ना ये बयान सुन के मेरा। इतना अच्छे से मौलाना साहब इतनी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं, चीज़ों को इस तरह से समझा देते हैं कि सामने वाले के दिल तक पहुंच जाती हैं। और इसमें हमारी जो अम्मा आयशा थी और हमारे प्यारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लव स्टोरी बताई है उन्होंने कि वो कितनी सारी चीज़ें अपनी वाइफ के लिए करते थे। मतलब सोचो आप, दौड़ लगाना, बराबरी का दर्जा देना कितनी बड़ी बात है। और दौड़ लगाते थे उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। वो जिस तरफ से पानी पीती थी उस तरफ से ही वो पानी पीते थे। तो मतलब सोचिए, एक अपनी वाइफ को एक बहुत ज़्यादा स्पेशल फ़ील कराना, उसको एक समान फ़ील कराना, इक्वल फ़ील कराना, ठीक है। मतलब आप खुद सोचिए, उनके फ़ादर गुस्सा हो गए, जो अम्मा आयशा थी उनके फ़ादर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, वो गुस्सा हो गए कि तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, तुम्हारे हार के चक्कर में ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये वो। और बाद में वो ऊँटनी के नीचे वो हार निकल आया। मतलब आप खुद सोचिए कि अपनी वाइफ के हार के लिए उन्होंने रोक दिया काफ़िले को। और ये तयम्मुम बोल रहे थे ना, मैं सही बोल रही हूँ तो अगर मैं सही ना हूँ तो आप प्लीज़ मुझे करेक्ट करिएगा। तयम्मुम की आयत क्या है ये, इसके बारे में मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आयत अल्लाह ने कब उतारी थी और क्यों उतारी थी। सर ने वो एक्सप्लेन नहीं किया है इसमें, ठीक है। और वो क्या है उसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करिएगा, क्योंकि मुझे बहुत जानने की उत्सुकता है उसके बारे में, ठीक है ना गाइज़। आई होप आपको बयान बहुत अच्छा लगा होगा। और सच में गाइज़ अपनी वाइफ को ना बहुत स्पेशल फ़ील कराना चाहिए, क्योंकि वो आपका आधा हिस्सा होती है, ठीक है। और जब दो लोग मिलते हैं तो वो एक, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों आधे आधे होते हैं, वो एक दूसरे के साथ आधे आधे मिलकर ही एक होते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे बड़ा रिश्ता मुझे नहीं लगता कि अल्लाह ने इस दुनिया में बनाया है, हस्बैंड और वाइफ से, क्योंकि वो कोई पर्दा नहीं होता उनके बीच। और मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत और सबसे बड़ा जो रिश्ता है वो बनाया है। माँ का रिश्ता दर्जा अलग है, बाप का दर्जा अलग है, रिश्ता अलग है, सबके अपने अपने मायने बनाए हैं अल्लाह ने, सबको अपनी अपनी वो दी है। पर एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ना एक अल्लाह ने बहुत स्पेशल तरीके से बनाया है, जो मुझे फ़ील होता है, जो मुझे लगता है। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों की क्या इस चीज़ पर राय है। बाकी आप अपने पार्टनर्स के साथ अच्छे से रहें, चाहे लड़की हो चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो अपने पार्टनर के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। एक दूसरे के साथ हमेशा एक दूसरे को स्पेशल फ़ील कराना चाहिए, हमेशा एक दूसरे को इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए कि तुम मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हो। मुझे तो ये लगता है गाइज़ ऐसा होना चाहिए एक रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो चाहे माँ बाप हो, हर किसी को प्यार ज़ाहिर ज़रूर से करना चाहिए। क्योंकि कुछ नहीं होता गाइज़, सामने वाला खुश हो जाता है, उसके अंदर बहुत खुशी की लहर दौड़ जाती है। सच में एक छोटा सा जेस्चर करने में कुछ नहीं जाता। और हमारे प्यारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ज़िंदगी को जी कर ही इस तरह से दिखाया था कि लोगों के लिए वो एक सबक बने।
اور سچ میں ان سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے. اگر وہ سوچیے اگر وہ یہ سب کرتے تھے تو کیا ہم لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے؟ ہم لوگوں کو بالکل کرنا چاہیے, کیونکہ اگر وہ یہ چیز کرتے تھے تو وہ ہمیں سکھانے کے لیے ہی کرتے تھے کہ تاکہ ہم سبق لے سکیں, ہم سیکھ لے سکیں اور صحیح طرح سے اپنے رشتوں کو سنبھال سکیں. ٹھیک ہے نا گائز؟ تو چلیے بہت لمبی باتیں ہو جائیں گی, ویڈیو لمبا ہو جائے گا بہت زیادہ. اور مولانا صاحب تو اتنا اچھے ایکسپلین کرتے ہیں, مجھے بہت پسند ہیں, بہت اچھی باتیں کرتے ہیں گائز. بس اللہ ان کی عمر میں برکت دے, ہم یہی دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے تب تک ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعا مجھے ہمیشہ یاد رکھے گا, آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریے گا, چینل کو سبسکرائب کریے گا اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریے گا. یہ ویڈیو ضرور سے شیئر کریے گا گائز, کیونکہ یہ ویڈیو لوگوں کو سننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ لوگ زیادہ سے زیادہ سنیں اور اپنے پارٹنر کی امپورٹنس سمجھیں. آج بہت ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے, بہت خراب ٹائم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا گائز؟ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. رب راکھا.